नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में। आगामी 19 तारीख को यहाँ पे चुनाव है। उसको लेकर एक तरफ बीजेपी के रामस्वरूप कोहली मैदान में है, दूसरी तरफ कांग्रेस से संजना जाटव है। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने यहाँ की राजनीति को अच्छे से देखा है, समझा, परखा है। उनसे बातचीत करेंगे कौन से प्रत्याशी ने यहाँ पे कार्य किया है और वर्तमान में जो प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हुए हैं कौन भला उनके लिए कार्य करेगा। तो सबसे पहले कहाँ से हो अंकल जी? यहीं से हो? हम कुमेर से हैं, कुमेर से आए। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से। आप तो सीनियर हो, बुजुर्ग हो, आपको पता होगा यहाँ राजनीति में कब क्या हुआ इस क्षेत्र में। इस राजनीति में तो बीजेपी की पहले भी हमने वोट दी है, उसमें उस कोहली के लिए कोई मिलता ही नहीं, पाता ही नहीं है कहीं पे। वोटों को ले जाते हैं और चले जाते हैं। जब भी प्रत्याशी रहे वो जनता के बीच नहीं आए, वो नहीं आते ही नहीं है। अब तो हम संजना जाटव को खुल के वोट दे रहे हैं, दोनों हाथों करके। तो संजना जाटव को वोट देंगे आप? तो क्या कुछ मुद्दे रहे हैं जो इस बार संजना जाटव जो लेके आ रही है कि हम ये कार्य करेंगे जो पहले आपके जो पहले वर्तमान सांसद है उन्होंने नहीं किए? संजना जाटव कह रही है जो जाट आरक्षण की जो बात चल रही है, हम लोकसभा में जाके सबसे पहले इस मुद्दे को लोकसभा में जाके उठाएंगे। आप भी जाट समाज से? जाट समाज। जाट बाहुल ये लोकसभा सीट है। जाट किस तरफ इस बार? जाट, पूरा जाट एकजुट होके संजना जाटव को वोट दे रहा है। तो जाट समाज इस बार बीजेपी के साथ नहीं है? बीजेपी के साथ नहीं है, कोई भी बीजेपी के साथ नहीं है। हाँ जी, आप कहाँ से हो सर? आप भी लोकसभा भरतपुर से? जी जी हाँ। तो किसे वोट दे रहे हो? संजना को। क्यों? इसी के लिए जैसा कोई काम नहीं करी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया? कोई कार्य नहीं किया बीजेपी के लिए, बाकी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी से क्या उम्मीद है? उससे उम्मीद है वो हमारे बीच में आएगी, हमारा काम कराएगी, उससे उम्मीद है। कोई काम नहीं किया बीजेपी ने अब तक। तो ये कांग्रेस प्रत्याशी आपके बीच आएंगे? जी हाँ, पूरा और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप भी इधर से ही हो, लोकसभा भरतपुर से? भरतपुर से। आपने भी राजनीति को, यहाँ की राजनीति को अच्छे से देखा होगा, बुजुर्ग हो। क्या कुछ स्थिति चल रही है क्षेत्र में? स्थिति ये है कि पूरे भारत के जितने बार जाट हैं, जी, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे हरियाणा के हो, जाट ने ठान लिया है कि भाजपा का सफाया करना है। जाट समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी का हाँ, सफाया करेगा। सफाया करेगा। हाँ, और अब तक 10 साल हमने बाको बीजेपी को वोट दी यहाँ, तो यहाँ जीतने के बाद आज तक किसी ने वो देखा ही नहीं। रंजीता कोहली, जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं आपके आम लोगों की? हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर तो पूरी जब होंगी कि जब कोई आवे। जनप्रतिनिधि ने किसी भी समस्या को नहीं आके सुना? किसी में आज तक देखा ही नहीं है जनता ने। जनप्रतिनिधि जनता के बीच नहीं आते? ना, देखा ही नहीं है। कैसे कार्य पीले, कैसे 2 बार वोट वैसे ही ले गई। तो बिना देखे यहाँ की जनता वोट दे रही है। बड़ी भोली जनता है भरतपुर लोकसभा की। जनता को लगी कि 15-15 लाख तो खाते मांगे, 2 करोड़ नौकरी देगो, बन के 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे। जब 15 लाख पे वोट दे दिया? हाँ, जब जुमलेबाजी में वोट दे दिया। तो इस बार क्या कर रहे हो? इस बार भी 400 पार का नारा दे दिया। अरे 400 ना, 200 ना है अब के तो। 200 भी ना? अब के नहीं छोड़ेंगे, अब सफाया कर देंगे, अब के ना छोड़े यार। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में 20 सीट कांग्रेस लेगी, 5 सीट बीजेपी लेगी। 20 सीट कांग्रेस पक्का हो भी सकता है, क्योंकि इस बार राजस्थान में जाट समाज भी नाराज चल रहा है। दूसरी तरफ देखी जाए तो राजपूत समाज भी जगह जगह आंदोलन करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है कि वो इस बार बीजेपी से नाराज है। इस बार किसे वोट कर रहे हो आप? इस बार हम कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के लिए करेंगे। तो पहले से 2 बार यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कार्य किए हैं आप लोगों के लिए? ऐसा कोई काम नहीं किया है जनहित में जो हम इसको आगामी में अपना मतदान दे सकें। तो अभी क्या क्या स्थिति चल रही है चुनाव प्रचार में, या उनकी कैसा माहौल है क्षेत्र में? क्षेत्र में संजना जाटव का ज्यादा माहौल है इसमें। माहौल सही है। क्या कुछ परेशानी रही है जो पिछले 2 साल में, जो पिछले 2 टर्म में बीजेपी जीतती रही है, जो आपके लिए कार्य नहीं की, जो आपके पूरी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो क्या क्या है? मुद्दा नहीं कहा है भैया, दे पहले बार का जो किट मिलती ये बंद कर दें। बुजुर्गों के लिए कुछ किया? कुछ ना करे हो भैया। किसानों के लिए कुछ ना किया था। मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। अभी मैं यहाँ पे देख रहा था कुछ घर टूटे हुए हैं, जब ये घर तोड़े गए तो क्या कुछ आपको कुछ मुआवजा इसका कुछ ऐसा भरपाई हुई है?
ना मिले, कुछ ना मिले। कुछ नहीं मिला। तो आपके ये घर तोड़े गए, क्या कुछ कह के तोड़े गए थे? ये तोड़े गए कि पहले बाईपास निकल गया था। पंडित रामकृष्ण सांसद थे जब, उन्होंने तालमेल करके इसको गांव में निकलवा दिया, उसके आधार पर निकल गया। तो बाईपास ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, हाँ, जबरदस्ती निकाल रोड। जबरदस्ती रोड निकाल रहा है। जबरदस्ती निकालेगा तो कहते हैं कि मकान तोड़ो। तो कितने कितने मकान तोड़े गए हैं? कम से कम ना तो बहुत मकान है साहब, 150 घर हैं। तो जब ये मकान तोड़े गए थे, प्रशासन भी आया होगा उस समय, कोई ऐसी बातचीत, कुछ नोटिस वोटिस आपको दिए पहले? नोटिस दे गया था, उसका नुकसान मकान ने हटाओ। नोटिस दिए गए थे हाँ, आपको? नोटिस दे गए। तो उसमें जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कुछ नहीं की गई कुछ नहीं। प्रशासन की तरफ से? कोई पैसा ना दियो साहब, कुछ ना दियो, चोनी ना दई। तो कितने लोग प्रभावित हुए जिन जिनके मकान टूटे? लगभग 150 करें। 150 घर टूटे। हाँ, तो क्या लगता है इस गांव से या इस क्षेत्र से इस बार माहौल किस तरफ है? अब माहौल का ये सजना जाटव को ले देते वोट देंगे। आप किसे दोगे? कांग्रेस की तरफ है। आप भी कांग्रेस को वोट दोगे? आपके लिए पिछले उसमें कुछ कार्य हुए जैसे पेंशन, विकलांग पेंशन? हाँ, देखो सुनो, कुछ कार्य से मतलब नहीं है हमें तो। अब इस बार संजना जाटव हमारे रिश्तेदार, हमने उसके लिए वोट देना है। अच्छा, आप संजना जाटव को वोट दोगे? हाँ। नहीं, पिछली सरकार से शिकायत, पिछली प्रत्याशी से शिकायत तो होंगी कुछ ना कुछ? कोई शिकायत नहीं हमारी तो, किसी शिकायत नहीं है? से कोई शिकायत। शिकायत होती है तभी तो परिवर्तन होता है, जब आपके लिए कार्य अब नहीं तो करोगे परिवर्तन तो बदलोगे ही। अब तो परिवर्तन ये है कि हम संजना जाटव। अशोक गहलोत ने करे और किट पिट बंद कर दी, अच्छा, और सब गरीब आदमी के लिए काम मिल लो, कुछ ना मिल लो। गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। हाँ। हाँ जी भैया, युवा हो, कुछ रोजगार कुछ ऐसा मिला? कुछ नहीं साहब, बेरोजगार हैं सभी। रोजगार कहाँ है भाई? क्षेत्र में कोई ऐसी कंपनी या कोई औद्योगिक इकाई लगी? कुछ नहीं है सर। तो फिर रोजगार का कैसा सिस्टम चल रहा है? बेरोजगार है, रोजगार ही खाए। रोजगार होता तो यहाँ क्यों रहते? अच्छा, मैं राजस्थान में हूँ फिलहाल। राजस्थान में एक समस्या मूलतः मिलती है पानी की, आपके क्षेत्र में भी है? नहीं सर, सारे पानी हमारे यहाँ आया था वो भी बंद करा दिया। हमारे एरिया का पानी बंद करा दिया। तो पानी की समस्या राजस्थान में सभी जगह लगभग देखने को मिलती है, आपके यहाँ भी है? हाँ जी। तो फिलहाल मैं लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में मौजूद था। यहाँ के जो आम नागरिक हैं, जो यहाँ की इस बार वोट करने वाले, वो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में सांसद हैं या उनसे असंतुष्ट हैं बीजेपी से, वो संजना जाटव के पक्ष में वोट करते दिखाई दे रहे हैं।